नमस्कार, इकोनॉमिक टाइम्स में आपका स्वागत है। हम यहाँ अभी ईटी स्टूडियो राइजिंग राजस्थान में हैं और हम बात कर रहे हैं श्री नवीन जैन साहब से। नवीन जैन साहब सीनियर आईएएस हैं और अभी सेक्रेटरी फाइनेंस एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आपने राइजिंग राजस्थान में कई ब्यूरोक्रेट्स को कई अहम जिम्मेदारियां दी गई, आपको भी कई जिम्मेदारियां मुझे लगता है दी गई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, वैसे तो उद्योग विभाग और उससे जुड़े हुए अधिकारी इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को अलग अलग राज्य और अलग अलग कंट्रीज़ की जिम्मेदारी दी गई थी। तो मुझे उसमें सऊदी अरेबिया की जिम्मेदारी दी गई थी और हम लोग नवंबर के फर्स्ट वीक में सऊदी अरेबिया गए थे। वहाँ के 2 सिटीज़ रियाद और जिद्दा में हमें जाने का मौका मिला। वहाँ पर हमारा गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें प्रेजेंटेशन हुआ। उसके अलावा जो हमारी एम्बेसी है इंडिया की और जो जिद्दा में कॉन्सुलेट है वहाँ पर भी हम लोग गए। वहाँ पर हमारी जो सऊदी अरेबिया की बेस्ट कंपनीज़ हैं उनके ऑफिसेज़ में उनके सीईओज़ और उनकी मैनेजमेंट से चर्चा हुई और उनको हमने बताया कि राजस्थान में किस तरह की पोटेंशियल है। उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया और उनको हमने इनवाइट किया कि आप राइजिंग राजस्थान में अगले महीने ज़रूर आइए। नवंबर के महीने में हमने उनको इन्वाइट किया और वो मेहनत हमारी कामयाब हुई, क्योंकि अभी जब ये राइजिंग राजस्थान शुरू हुआ है तो तकरीबन 25 के आसपास जो लोग हैं वो सऊदी अरेबिया से आए हैं। उसमें 11 लोग गवर्नमेंट के हैं और 14 लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं और वो सब लोग ये अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री में एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उन्होंने हमें भी कहा है कि हम उनके लिए कंपनियां ढूंढें जहां पर वो जाके बात कर सकते हैं। तो जिससे पता लग रहा है कि सऊदी अरेबिया चूँकि बहुत कुछ राजस्थान की टोपोग्राफी और क्लाइमेट से मिलता जुलता है, उनकी प्रॉब्लम भी हमारी तरह की हैं, क्योंकि उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट और ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो काफ़ी सिमिलैरिटी होने की वजह से काफ़ी अच्छी पोटेंशियल नज़र आ रही है। बाकी आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि कितने एमओयू होते हैं और कितने उसमें से ग्राउंडेड होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि उन्होंने हर अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी है कि आप कहीं ट्रांसफर भी अगर हो जाएं, लेकिन वो कंट्री आपके साथ बनी रहनी चाहिए और आप उसके साथ लगातार टच में रहें। तो ये आपको कैसा लगता है, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा ये आपके लिए? देखिए, काफ़ी टफ भी है, क्योंकि इतना बड़ा जब डेलीगेशन आता है तो हर एक आदमी की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है। उनके लिए सारी तरह के अरेंजमेंट्स करना, उनके लिए बैठने की और उनकी बातचीत की जगह देखना, फिर कंपनी और अधिकारियों से उनके लिए टाइम लेना, उस टाइम को फिट करना, ये काफ़ी मशक्क़त वाला काम है। लगभग 3 दिन से हम लोग उनके लिए वीज़ा और दूसरे अरेंजमेंट्स में मदद कर रहे थे। आज जब से वो जयपुर में आए हैं, तब से हम लोग उनको विभिन्न प्रकार के कंपनियों से और अधिकारियों से मिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, आप कई विभागों में रहे, कई जगह नवाचार किया, आपको क्या लगता है कि उद्योग में किस प्रकार के नवाचारों की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो विज़न है, मुझे लगता है कि सभी अधिकारी उस विज़न को अपना विज़न मान के आगे बढ़ रहे हैं और अगर हम लोग इन्वेस्टर्स में ये भरोसा जता सके कि ब्यूरोक्रेसी सेंसिटिव है, तो डेफ़िनेटली इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी आप हैं और आपको क्या लगता है कि कितना अहम रोल आपके डिपार्टमेंट का इस क्षेत्र में रह सकता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का रोल रहेगा, क्योंकि जो भी एमओयू ज़मीन पे आएँगे, उनमें जहाँ कहीं भी सरकार की कमिटमेंट रहेगी, वहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट को नेचुरली एक्सचेकर से पैसे भी देने होंगे और जब फ्यूचर में ये एमओयू फलीभूत होंगे, तो इनसे जब इनकम बढ़ेगी या समझ लीजिए जीएसटी बढ़ेगा या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो एट द सेम टाइम फाइनेंस डिपार्टमेंट को कई तरह की रिलीफ भी भविष्य में मिलेंगी। आपका क्या मैसेज है इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को? नहीं, मेरा तो मैसेज यही है कि जो भी लोग राजस्थान में आ रहे हैं वो राजस्थान की पोटेंशियल को देखें, राजस्थान की उस पोटेंशियल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा राज्य है, शांतिप्रिय राज्य है और बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद सर। हम बात कर रहे थे नवीन जैन साहब से इकोनॉमिक टाइम्स स्टूडियो में राइजिंग राजस्थान में। कीप इन टच विद अस, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।